जबलपुर में हॉट रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा IIMA जबलपुर के तत्वाधान में जबलपुर शहर की पहली मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिनांक 11 फरवरी को IIMA हॉल, राइट टाउन, जबलपुर में किया जा रहा है, जिसमें नई दिल्ली से आए हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट पंकज मुंडा एवं वरिष्ठ मेडिको लीगल एक्सपर्ट कर्नल विनीत जायसवाल जबलपुर एवं इसके आसपास के शहरों के IIMA सदस्यों को बताएंगे कि कैसे वे बेहतर तरीके से कानूनी दृष्टिकोण को अपनाकर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। हॉट रिसर्च एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं जबलपुर के विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराना है ताकि वह अपनी दैनिक मेडिकल प्रैक्टिस को बिना किसी डर के कर सके। IIMA जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई एवं सेक्रेटरी डॉक्टर आदित्य परिहार, हॉट रिसर्च एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज पटेल एवं सेक्रेटरी डॉक्टर कावेरी शो पटेल ने अधिक से अधिक IIMA सदस्यों से इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होकर इसका लाभ लेने की अपील की है। बाइट डॉक्टर कावेरी, बाइट डॉक्टर अभिजीत। गोविंद दास पाल की रिपोर्ट। चिकित्सक से बहुत अधिक रहती हैं और कई बार ऐसा होता है मरीज की अपेक्षा के अनुरूप चिकित्सक अगर अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं या चिकित्सक ने अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से सेवा दी है, इसके बावजूद अगर मरीज वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो कई बार वे कानून का सहारा लेते हैं और कई प्रकार के कंपनसेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कई बार हमें लगता है कि चिकित्सक की गलती थी, कभी हमें लगता है मरीज के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ या मरीज के साथ इतना नुकसान हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें समझना पड़ेगा कि मरीज और चिकित्सक के संबंध हमेशा अच्छे कैसे बने रहे और जो हमेशा से चला आ रहा है कि किस प्रकार से चिकित्सक अपनी जान लगा करके अगर मरीज की सेवा कर रहे हैं और मरीज को जान बचाने के लिए कर रहे हैं तो मरीज भी उस चीज़ को समझे। इसी बात को समझते हुए एक चिकित्सक कानून संगोष्ठी का आज यहाँ IIMA हॉल में आयोजन किया गया, जिसमें हार्ट रिसर्च एसोसिएशन से डॉक्टर पुष्पराज पटेल एवं डॉक्टर कावेरी ने चिकित्सक कानून से संबंधित एडवोकेट्स को यहाँ इनवाइट किया और इसमें हमारे साथ कर्नल विनीत जायसवाल जी आए, दिल्ली से आए हैं और उन्होंने हमें इन चिकित्सा जगत में आए 50 से अधिक नए नियमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने जताया कि किस प्रकार से मरीज अपने बहुत सारे अधिकार हैं जिसका उपयोग करें, उनको भी ये जानकारी हो और चिकित्सकों को भी इन अधिकारों के बारे में जानकारी हो और साथ ही हम हमारे मरीज को उसकी जो भी समस्या है उसको किस प्रकार से उसे व्यक्त करें और उसको समझाएं, ताकि जो कई बार इलाज शुरू हो जाता है लेकिन उसका डिसीजन लेने में देरी हो जाती है और कई बार मृत्यु हो जाती है। तो ये जो लाइफ बचाने के लिए शॉर्ट स्पैन होना चाहिए, उस टाइम को हम कैसे और प्रभावी तरीके से मरीज और उसके परिजन पहुंचाएं और अपने आप को भी कोर्ट से बचाएं और चिकित्सक जो मरीज की सेवा करना चाह रहा है उन्हें भी इन कोर्ट के चक्रों में ना फंसना पड़े। किस प्रकार से हम अपनी सुविधाओं को और अच्छे से करें और कानून को समझें और कानून का सही तरीके से हम क्रियान्वयन करें, इस बारे में ही इस संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विधाओं के चिकित्सक यहाँ उपस्थित हुए। हमारे इस कार्यक्रम की सफलता इसी से रहेगी कि हम नित नए जो विभिन्न प्रकार के कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं और कई बार उनका कोई फल नहीं मिलता है और चिकित्सा क्षेत्र एक बैड इम्पैक्ट लेने लगा है, उसको हम रोक सके ताकि चिकित्सा को हम उसी तरीके से दिखा सके जिस तरीके से मरीज चाहता है, क्योंकि हर मरीज एट द एंड सर्विस लेने आ रहा है, वो अपने हेल्थ के लिए हम पर डिपेंडेंट है। तो हम उस चीज़ को किस तरीके से अच्छे से उन तक पहुंचा सके और कानूनी नियमों को भी समझ सके, इसी बारे में संगोष्ठी का आयोजन। क्या लगता है डॉक्टर और मरीज के ऊपर एक संबंध नहीं बन पाते हैं? कई बार क्या होता है, जैसा आज हमें भी समझ में आया, जायसवाल जी ने समझाया कि कई बार हम जो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो हमारे एक सहमति पत्र होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उस सहमति पत्र में समय कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपने मरीज को आपने जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक आया, आपने उसको टेबल पर लिया, आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन उस मरीज के परिजनों के लिए वो पहली बार ये घटना हुई, उनको नहीं पता है कि इस घटना के कारण कितना % उसको चांस है कि वो व्यक्ति मर भी सकता है। इसको हमें किस तरीके से जताना चाहिए, हमको किस तरीके से उनको समझाना चाहिए। कई बार परिजन भी ऐसा बोलते हैं कि आप हमें बिना मतलब डरा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी आपको किस तरीके से समझाना है। उनको इस चीज़ को समझने के लिए अगर वो दूसरा ओपिनियन चाह रहे हैं, किसी प्रकार से अपना गूगल नॉलेज लेके आते हैं, तो आपको किस प्रकार से उस बात को समझाना, अपने तर्क रखने
रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम इस टाइम स्पैन को बहुत अच्छे से अगर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं तो मरीज के परिजन इससे असहमत हो जाते हैं। कई बार हम डिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन उनको लगता है कि हमसे बिना मतलब अधिक पैसे ऐंठ लिए गए। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अच्छे तरीके से किस प्रकार से रखें और कानूनों का हम सही अधिकार, तो इसके लिए प्रॉपर उन्होंने बताया कि नियमावली होती है जिनका हम क्रियान्वयन करें, लोगों को समझाएं, अपने हॉस्पिटल्स में भी डिस्प्लेज रखें, ताकि कई रूल बुक्स होती हैं जो उनको पता ही नहीं होती है, हमें भी नहीं जानकारी रहती है, तो हम इन चीज़ों को मरीजों तक भी पहुँचाएं और अपने लिए भी, अपनी सेफ्टी के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करें। शुभ नाम बताएं। डॉक्टर कावेरी शाह। वर्कशॉप रखी गई है। आज आईएमए हॉल में आईएमए जबलपुर एवं हार्ट रिसर्च एसोसिएशन के तत्वाधान में एक मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आईएमए के सभी मेंबर्स उपस्थित हैं। और इसमें मुख्यतः जो मेडिकल लॉज हैं, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर्स को अवेयर करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि किन किन केसेस में किन किन छोटी छोटी सी भूलों के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सके, क्या हॉस्पिटल में सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे केसेस ना हो। कोर्ट, जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक चिकित्सक अपने मरीज़ का इलाज तो भरपूर करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, उनके कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता या कई बार मरीज़ की जान चली जाती है। फिर ऐसे केसेस में विवाद की स्थिति बनती है, अल्टीमेटली ये केस कोर्ट में जाते हैं। तो क्या ऐसी सावधानियां होनी चाहिए, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, की मरीज़ को जो भी इलाज दिया जा रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी दी जाए शुरुआत में ही। अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उस सर्जरी से होने वाले फ़ायदे, नुकसान, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन और क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उस मरीज़ के पास में, ये सब चीज़ें शुरुआत में अगर बता दी जाएँ तो मरीज़ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है कि हाँ, उसे आगे ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या कोई सेकंड ओपिनियन लेना है या कोई दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करना है। अगर ये सब जानकारी मरीज़ को हो तो इस तरह के केसेस 90% तक कम हो सकते हैं। और साथ ही जब ये भी बात आई कि एक हर डिपार्टमेंट की कमेटी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी होनी चाहिए, कि जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो समय समय पर मीटिंग करें और ये देखें कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर समय के साथ हर हॉस्पिटल में समुचित है कि नहीं है। अगर मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो आज के समय में जो एडवांसमेंट हो रहा है, तो क्या हमारे जो दूसरे सेंटर हैं उनमें वो सुविधाएं हैं, उपलब्ध है नहीं है, क्या वो दूसरे सेंटर्स भी प्रॉपरली अच्छे से पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं या कुछ उसमें और सुधार हो सकता है, तो उन सेंटर्स को वैसा गाइड करें। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट हो, रिटन में हो, ताकि कभी ऐसा विवाद की स्थिति बने तो उसमें हम अपने आप को ये भी बता सकें कि हम जो इस समय के हिसाब से श्रेष्ठ इलाज हो रहा है या होना चाहिए कहीं पे भी, वो हम दे रहे हैं। और ये जो घटना हुई है वो लापरवाही के कारण हुई, एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि मरीज़ की जान नहीं बच सकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे से पॉइंट्स के बारे में अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर आदित्य परिहार, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया और हम सभी चिकित्सकों को लाभ हो रहा है इससे।